हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और इस वीडियो का काफ़ी इंतज़ार भी कर रहे होंगे। ये वीडियो जो होने वाली है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फॉर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ मेन जो टॉपिक है उन पर बात करने वाले हैं, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ एक एक करके वो पॉइंट क्या हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वैसे थंबनेल में आपको दिख भी रहा होगा कि मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ। देखिए, इसमें मेन जो आजकल का फंडा है, लोगों का रैंक कार्ड आ जाता है। रैंक कार्ड के बाद उनकी काउंसलिंग होती है। रैंक कार्ड से बाद जब आता है आपका, तो उसमें आपकी रैंक होती है, उसके बिहाफ पर ही आपको जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलता है। ठीक है, फटाफट से चलिए अब हम बात करते हैं कि जब आपकी काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग नाम क्या है? काउंसलिंग क्या होती है कि एक तरह से आपकी, मान लीजिए आप कॉलेज जा रहे हो, आपने फॉर्म भरा, उसके बाद वहाँ पर सीट फिक्स सीटें होती हैं। मतलब कि इस ब्रांच में, मान लीजिए मैकेनिकल ब्रांच है, कोई भी एनी ब्रांच है, आईटी बीसीएस जो भी है, उसमें 40-50 सीटें फिक्स हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जितने स्टूडेंट्स वहाँ पर करते हैं काउंसलिंग, तो उनके बिहाफ पर रैंक के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से उनको वहाँ पर क्या किया जाता है, सीट अलॉट कर दी जाती है। तो चलिए अब की ऑफ द पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से कि हम टॉपिक पर क्या बात करने वाले हैं और कैसे कैसे यहाँ पर सभी चीज़ें होती हैं रैंक कार्ड आने के बाद। तो चलिए एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो की ऑफ द पॉइंट है वो क्या रहने वाला है हमारे। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 4 से 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हमारी जनरल कैटेगरी आ गई, उसके बाद हमारी ओबीसी कैटेगरी आ गई, उसके बाद हमारी एससी कैटेगरी आ गई, उसके बाद हमारी एसटी कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए इसका अकॉर्डिंग आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप थर्ड या सेकंड काउंसलिंग करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपकी काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है। देखिए, सबसे पहले होती है आपकी फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और फिर होती है आपकी थर्ड काउंसलिंग। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग क्या होती है, ये ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। सेकंड भी आप ऑफलाइन होती है, सेकंड भी आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होती है। थर्ड जो काउंसलिंग होती है इसको हम स्पोर्ट काउंसलिंग भी बोलते हैं, स्पोर्ट काउंसलिंग। ठीक है, थर्ड जो आपकी काउंसलिंग होगी इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्ट काउंसलिंग भी बोलते हैं। और जो आपकी थर्ड काउंसलिंग होती है ये आपकी कॉलेज में ही होती है। ठीक है, या फिर कहाँ पर होती है, ये आपके कॉलेज में, जिस मान लीजिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे को इस कॉलेज में चाहिए, मेरा नियरेस्ट है, मेरा सभी सुविधाएं हैं, बेस्ट यहाँ पर फैकल्टी है, बेस्ट यहाँ पर कल्चर है, देन आप उस एडमिशन वहाँ पर ले सकते हो। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन होती है एडमिशन लेने के। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। मैं कब बताता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, या आप कोई सी भी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक यहाँ पर आ गई है शुरू में स्टार्टिंग में 4000 के अंडर आ गई है। कितनी? 4000 के, या मान लीजिए आपके 2000 आ गई है, ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, या 3000 आ गई है, या फिर 2500 या फिर 1500 या फिर 1000 के अंडर अंडर रैंक है। तो मान लीजिए अगर आपने 5 कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट करते हो काउंसलिंग में। देखिए, अभी टेंशन मत लीजिए, इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जब आप काउंसलिंग करोगे, तो मैं काउंसलिंग का प्रोसेस आपको बताऊँगा कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं। मान लीजिए आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। ठीक है, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 6 कॉलेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए कि आपको बेस्ट कॉलेज आपको नज़र आ रहा है कि हाँ देहरादून में बेस्ट कॉलेज है, पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून। तो आपने सबसे पहले देहरादून पॉलिटेक्निक यहाँ पर फिल किया। ठीक है, सेकंड आपको अगर लग रहा है कि यार ये कॉलेज भी अच्छा है, तो आपने यहाँ पर भर दिया, रुड़की भर दिया, ठीक है, काशीपुर भर दिया, या फिर आपने हरिद्वार भर दिया। तो मान लीजिए आपने कुल मिलाकर के 6 कॉलेज यहाँ पर फिल कर दिए। और उनके अकॉर्डिंग आपको जो ब्रांच चाहिए, जैसे आपका ब्रांच लेनी है, आपको आईटी लेनी है, सीएस लेनी है, मैकेनिकल लेनी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है, इलेक्ट्रिकल लेनी है। ठीक है, या फिर आप फार्मेसी वाले हो, या फिर आप दूसरी वाले हो, कोई ब्रांच के कोई भी एक ब्रांच नहीं ऐड हुई है, आप उसके बंदे हो। ठीक है,
तो आपको क्या करना होगा कि अकॉर्डिंग टू ब्रांच वहाँ पर लोकेशन पॉलिटेक्निक और ब्रांच वहाँ पर फिल कर देनी होगी। देन उसके बाद आपका क्या होगा, वहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के लिए आएगा ऑप्शन। फाइनल सबमिट जब आप कर दोगे, जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे, फाइनल सबमिट, तो फिर उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो आपका 6 डेज़ का प्रोसेस होता है, यानी कि 6 से 7 दिन बाद, 7 आपकी क्या होती है, 6-7 डेज आपकी क्या होती है, सीट अलॉटमेंट आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका यहाँ पर आ जाता है। मान लीजिए आपने पहला दूसरा कोई सा भी कॉलेज भरा हो, आपको पहला कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो गया, तो आपको वो कॉलेज वहाँ पर मिल जाता है। देन उसके बाद आपको एक एडमिशन की डेट दी जाती है कि आप इस तारीख से लेकर के इस तारीख के बीच आप एडमिशन करा सकते हो, तब आप उस कॉलेज में जा कर के एडमिशन वहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो अब क्या होता है, हम मैंने बात कही थी 3 काउंसलिंग की। तो मान लीजिए अगर आपका बाय चांस फर्स्ट काउंसलिंग में आपका एडमिशन या सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, सेकंड काउंसलिंग को यहाँ पर फिल करते हो। देन वो भी काउंसलिंग कैसे होती है, वो भी ऑनलाइन होती है। उसको भी जैसे आपने फर्स्ट काउंसलिंग भरी थी, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर करना होता है, और उसका ही 6-7 से 8 दिन बाद आपका जो है सीट अलॉटमेंट का उसका भी सेम रिजल्ट आता है, और उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट कर दी जाती है। अभी होता कैसा है प्रोसेस, ये मतलब कि अगर इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग की, फर्स्ट काउंसलिंग में क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया। मान लीजिए आपके यहाँ पर 50 सीट हैं किसी ब्रांच में, अगर आपकी 50 सीट हैं, 50 सीट में से आपकी 35 सीट रिज़र्व हो गई हैं, यानी कि फिल हो चुकी हैं, तो आपकी यहाँ पर सीट अब बचती हैं यहाँ पर 15 सीट। ठीक है, अब जो 15 सीट यहाँ पर आपकी बची हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी यहाँ पर कितनी सीट बची हैं, 15 सीट आपकी यहाँ पर बची हैं। तो जो 15 सीट, मान लीजिए ये ब्रांच अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, अगर मान लीजिए मैकेनिकल या सिविल या कोई भी आप ब्रांच ले सकते हैं, आईटी या सीएस या इलेक्ट्रिकल, इसमें अगर मान लीजिए 15 सीट बची हैं सेकंड काउंसलिंग में, तो इसमें क्या होगा कि जब आप सेकंड काउंसलिंग करोगे तो आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से आपकी जो, अगर आपकी रैंक कम हुई तो आपको उस सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा आपके वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जो कि आपने चूज़ किया है काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, उसको अगर आपकी मैच हुई काउंसलिंग हाँ कम है, तो आपको वहाँ पर सीट अलॉटमेंट कर दी जाएगी। देन इसके बाद भी ये थर्ड काउंसलिंग तक प्रोसेस चलता है, यानी कि थर्ड काउंसलिंग में कुछ सीटें यहाँ पर रिजर्व रहती हैं, मतलब बची हुई होती हैं, जो कि आपको थर्ड काउंसलिंग में देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये थर्ड काउंसलिंग जो है 1-1.5 महीने बाद होती है, सबसे लास्ट काउंसलिंग, इसको भी स्पॉट काउंसलिंग बोला जाता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि एडमिशन आपको मिल जाता है तब तक, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कॉलेज में स्टार्ट कर दिए होते हैं और कॉलेज में जाना स्टार्ट कर देते हैं, तब तक आपका एक थर्ड काउंसलिंग का जो राउंड होता है, इसमें आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर यहाँ पर कर दिया है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि रैंक, मान लीजिए आप की रैंक आ गई है 4000, तो 4000 वालों को भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी हो चाहे SC ST हो, तो यहाँ पर बड़े आराम से आपको एडमिशन यहाँ पर पॉलिटेक्निक में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन थर्ड काउंसलिंग में आपको यहाँ पर एडमिशन पक्का यहाँ मिल जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी की 6000 से लेकर के 7000 या 8000 भी किसी की वो है रैंक आई है, तो उसको अगर वो कैटेगरी SC या ST में आता है, तो उसको बड़े प्यार के यहाँ पर बड़े प्यार से थर्ड काउंसलिंग में बड़े आराम से आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को थोड़ी यहाँ पर मेहनत करनी होती है कि उनको एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपकी यहाँ पर 2000 के अंडर रैंक चाहिए होती है, लेकिन बाई चांस ही 4000 के अंडर भी काम कर जाता है, 4000 तक भी आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं डी फार्मा के लोगों की। देखिए डी फार्मा जो होता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 2 ईयर्स का कोर्स होता है, 2 ईयर्स का कोर्स होता है, और इस कोर्स में आपको 2 साल के में अटेंडेंस के प्रॉपर अटेंडेंस दिखानी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी से आपको कम से कम 500 to
600 के अंडर आपको रैंक यहाँ पर चाहिए होती है, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। मान लीजिए कि कोई सीट बच गई है यहाँ पर या कोई सीट खाली है, तो आप यहाँ अगर कोई सीट बची है या खाली बची है तो आपको मान लीजिए सेकंड या थर्ड काउंसिल तक यहाँ पर एडमिशन मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस है, अगर आपकी रैंक अगर 900 हज़ार भी आई है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो देहरादून है इसमें डी फार्मा काफ़ी बेस्ट यहाँ पर है, काफ़ी अच्छे फैकल्टी हैं, आपको काफ़ी अच्छी प्रोजेक्ट नॉलेज मिलती है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून में। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून में काफ़ी अच्छी फैकल्टी हैं। और यहाँ पर जो डी फार्मा की मैं बात कर रहा हूँ, तो डी फार्मा तो डी फार्मा में यहाँ पर 40 सीट आपकी अवेलेबल हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ये थोड़ी मेहनत करके आपको मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका नंबर 1 पॉलिटेक्निक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून आपका वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पर आपको अच्छे स्पोर्ट्स गेम वगैरह और पार्टी वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। फेयरवेल A to Z यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, और इसमें फैकल्टी काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें जो है आपको इसी ब्रांच में जाओगे, कुछ जोन से आपको ब्रांच अच्छी लगती है उस ब्रांच में आपको यहाँ पर जाना चाहिए और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए और अपने करियर पर फोकस करना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शानदार टॉपिक पर होने वाली है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो जाते जाते कहना चाहूँगा, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि ऐसे ऐसे अच्छे टॉपिक आपको मैं बताता रहूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आप पूछना चाह रहे हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को, चैनल को, पेज को फॉलो कर लेना, इंस्टा को भी और आपका टेलीग्राम को भी। इंस्टा पर मैं काफ़ी बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, मैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को वहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, फटाफट से फॉलो कर लो और जल्दी से वीडियो को वॉच करो।